हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? यहाँ पे मैं सुबह-सुबह कैसी लगती हूँ ना, फिर भी कैमरे के सामने आ जाती हूँ, कैसी भी शक्ल लेके। चलिए छोड़िए, सुबह-सुबह वैसे सबकी शक्लें एक जैसी ही लगती होगी और मैं बनाने वाली हूँ आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि आज है 14 नवंबर, बच्चों की स्कूल में है पार्टी तो बनती है। तो बस इसीलिए बच्चों की डिमांड पर मैं बना रही हूँ उनके लिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, जो भी आप चाहे इसमें वेजिटेबल डाल सकते हो। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे प्याज़ और शिमला मिर्च ली थी, इसको बारीक-बारीक कट कर लिया था। फिर मैंने मेयोनेज़ और केचअप लिया था, उसको मिक्स कर लिया था, तो ऑरेंज वाली मेयोनेज़ बन गई थी, जो कि हम पिज़्ज़ा बेस पर लगाते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा के लिए यूज़ होती है। तो वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। इसमें आप नमक, मिर्च कुछ भी डाल सकते हो। मैंने इसमें नमक और मिर्च डाली थी, जो ये सॉस है ना, फिर ये थोड़ी चटपटी हो जाती है, फिर और कोई मसाले डालने नहीं पड़ते हैं। तो बस इसको स्प्रेड कर लिया मैंने पूरे पिज़्ज़ा बेस पर। उसके ऊपर मैंने लगाई यहाँ पर शिमला मिर्च और कैप्सिकम, और सॉरी शिमला मिर्च और कैप्सिकम तो एक ही होता है, मतलब प्याज और शिमला मिर्च। और बच्चे ना मेरी सब्जियां जो है बड़ी बड़ी नहीं खाते, ये भी रियांश निकाल देता है, तो मैं बहुत बारीक बारीक कट करती हूँ। रियांश तो कहता है ऐसे ही बस चीज़ लगा के दे दो, मैं सब्जियां नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी थोड़ी सब्जियां खानी चाहिए। फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर ओवन में बेक कर लिया था, फिर मैंने इसको बस तवे पे करारा होने तक सेका, क्योंकि ओवन में ना वो हो जाता है, जो चीज़ होती है वही मेल्ट करनी होती है मेन। और वो मेरी मेल्ट हो गई थी, बस इसीलिए ना मैंने अ, तवे पर वो ना सेक लिया था, मतलब अच्छे से। और चीज़ इतनी चीज़ी थी ना कि वो निकले निकले जा रही थी। और बच्चे जब इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना, नहा धोकर आ गए थे स्कूल के लिए रेडी होकर, कह रहे मम्मी हमें खाने के लिए भी दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए भी देती हूँ, लेकिन मैं वो ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना दूँगी। तो ये तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया था, चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। और ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बच्चों के लिए अभी खाने के लिए भी बना दिया था, तो बस यही मैंने लंच बॉक्स में दिया था। मैं बच्चों को मना कर रही थी कि ना तुम ना चीज़ लेके मत सॉरी पिज़्ज़ा मत लेके जाओ, घर आके खा लेना, और पिज़्ज़ा सैंडविच ले जाओ। लेकिन बच्चों का तो डिमांड ही यही होती है कि नहीं हमें ये लेके जाना है, क्योंकि इसको रखने का ना बिल्कुल भी मुझे तरीका नहीं आ रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रखा, थोड़ा ठंडा होने के बाद रखा, नहीं तो जो चीज़ थी ना वो एक दूसरे के ऊपर लग रही थी। और यहाँ पर था ये चॉकलेट केक, जिसके बीच में चॉकलेट भरी हुई थी। ये देखिए, दिखा भी नहीं पाई मैं आपको, ये देखिए दिख भी रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने ये रख दिया था। तो आज तो बच्चों का जो लंच बॉक्स है ना, वो बिल्कुल टेस्टी वाला लंच बॉक्स बन गया है। वैसे ये लंच बॉक्स किस-किस को पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं सोच रही थी कि चीज़ ना लग ना जाए, तो इसीलिए मैंने ना डिसाइड किया कि इस तरीके से मैं रैप कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा ना, चीज़ इधर-उधर नहीं लगेगी और अच्छे से बच्चों के स्कूल में पहुँच जाएगा। ये देखो बच्चे एन्जॉय भी कर रहे हैं पिज़्ज़ा, बच्चों को काफ़ी पसंद है। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं आ गई थी किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज कढ़ी। वीरवार को यानी कि थर्सडे को मैं ज़रूर ही कढ़ी बनाती हूँ। एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, और कढ़ी खाने का हफ़्ते में 1 दिन तो कढ़ी खाना बनता है, तो मैं इसीलिए ज़रूर बनाती हूँ। देखो यार, किचन फैल जाती है इस तरीके से। फिर मैंने किचन को साफ़ किया, क्योंकि मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था ना, तब भी मैंने अभी किचन क्लीन नहीं करी थी। बच्चों के जाते ही मैं कढ़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनने में टाइम लगता है, और इसीलिए तो फिर फटाफट किचन साफ़ करी। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। ये देखिए ड्राइंग रूम की हालत, जिसको मैंने चकाचक कर दिया है। कपड़े मैं अभी बाद में तह लगाऊँगी, कपड़ों को मैंने सोफ़े पे ही छोड़ दिया है। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि रियांश है ना कढ़ी नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए सूखे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू फ्राई होने के लिए रख दिए थे। फिर मैं अपना और बाकी काम करने लगी थी, वीडियो शूट नहीं करी थी। फिर मैं आपको बाद का दिखा रही हूँ कि ये थोड़े से मैंने आलू बना लिए थे, आटा गूँथ के रख दिया था, कढ़ी बन गई थी, और चावल जब बच्चे आएँगे तब बना दूँगी, नहीं तो हम कढ़ी रोटी भी खा लेते हैं, क्योंकि मुझे अंदर बहुत काम था। अंदर का काम अभी मेरे को समेटना बाकी था। तो ये देखिए अब ये जो कपड़े पड़े हैं ना, ये मैं आज धोने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े-थोड़े करके धोऊँगी ना, हाथ वाले कपड़े तो ईज़िली धुल जाएँगे। तो बस मैंने जो कपड़े धोने थे मैं वो ले गई थी, और यहाँ पे झाड़ू पोछा, डस्टिंग क्लीनिंग सब कर दी है। अब मैं आ गई थी बीच वाले रूम में। इस वाले रूम की भी हम डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, मैं ना सुबह पहली झाड़ू निकाल के फिर मैं फ्री हो जाती हूँ,
फिर मैं धीरे धीरे ना अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डीप क्लीन घर बहुत पसंद है। चाहे मुझे थोड़ी देर लग जाए, लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद ही मेरा जो सारा काम है ना वो चलता है। तो बस यहाँ पर ये काम करने के बाद फिर मैं देखा कि टाइम हो रहा है बच्चों के आने का, तो मैं चावल भी छोंक के ना रख देती हूँ, ताकि जब बच्चे आएँगे तो फटाफट बना दूँगी खाना। और प्यारे लड्डू गोपाल जी को मैंने तैयार कर दिया है और मैं भी नहा ली थी। देखा ना तो थाली खाली पड़ी थी लड्डू गोपाल जी की, तो मैंने उसको भी भर दिया था, पानी भी दूसरा बदल दिया था। और ये देखिए, फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और सारे काम मेरे हो गए थे। और यहाँ पर रियांश ने उन्हीं आलू के पराठे बनवा के खाए, जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी। कह रहा मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, रोने लगा था। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, आलू भी तो मैं देती, यही वाले आलू थे जिनका मैंने पराठा बना दिया मैश करके। और फिर मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। फिर देखा जो कपड़े मैंने सोफ़े पे रखे हुए थे ना, इनको तह लगाना था। जो सोफ़े पे पहले के कपड़े पड़े थे और जो अभी मैं लेकर आई हूँ, सारे मैंने तह लगाए। इतने सारे कपड़े थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, देख ही सकते होंगे आप। काफ़ी दिनों से मैं कपड़े धोए जा रही हूँ, धोए जा रही हूँ, और तय करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने कहा नहीं, आज रात को ये काम कंप्लीट करना ही करना है, यानी कि ये वीरवार का ही व्लॉग चल रहा है अभी मेरा। तो मैंने कहा नहीं, करने ही करने हैं। फिर मैंने सारे कपड़ों को ना रीअरेंज करा, और जो गर्मियों के कुछ कपड़े हैं ना, वो मैं हटा के रखने वाली हूँ। जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट और लोअर पहना हुआ है, इसको भी मैं हटा के रखूँगी। तो धो धो के गर्मियों के कपड़े भी मैं हटा के रखने वाली हूँ, क्योंकि अब ठंड में बदलाव आ गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। और ये सारे नए कपड़े थे, तो इनको भी मैंने अरेंज करके रख दिया था। देखते हैं। और ये सब कपड़े ना मैं अंदर रखने आ गई थी, और पीहू की अलमारी में देखा तो सारे गर्मियों के कपड़े निकाल दिए थे, जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे वही पहनने लगते हैं और ठंड बहुत हो रही है। तो मैंने ना पीहू के जो कपड़े वो नहीं पहनती है, वो तो मैंने सारे ही हटा दिए हैं। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोबारा अलमारी लगा दी थी, ठंड वाले कपड़े रख दिए थे। और ये गर्मियों के कुछ कपड़े थे जो कि मैंने दूसरी जगह रख दिए थे, और अब होता है मेरा काम कंप्लीट। ये मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग में बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि आज हमें जाना है मूवी देखने। एक्चुअली आज संडे है, आई थिंक, नहीं नहीं, फ्राइडे। आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है, तो बच्चों की छुट्टी थी, मैं भूल गई देखो। तो नाश्ते में मैं क्या बनाती कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ना रियांश ने डिसाइड किया, एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया था। रियांश को खाने थे नमकीन जवे, सेवियाँ भी बोल सकते हो आप इनको। तो मैंने बस इसमें जीरा डाला, प्याज डाली, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इसका मसाला तैयार करा। फिर पानी को बॉयल आने दिया, और फिर बन गए थे गर्मा गर्म चवे, सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ। ये बहुत स्वाद लगती है सच में, गरम गरम ना सर्दियों में बहुत स्वाद लगती है। तो यही मैंने बनाए थे, और ये बहुत टेस्टी भी लग रहे थे। वैसे इसमें वेजिटेबल डाल दो ना तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है वेजिटेबल इसके अंदर। फिर मैंने फटाफट नहा ली थी, और प्यारे लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना था। और आज हमें जाना है मूवी देखने, तो उसके लिए भी रेडी होना है। ये देखिए, प्यारे लड्डू गोपाल जी को मैंने कर दिया है तैयार। और ये देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे को नए कपड़े धोने हैं, नए कपड़े धोने हैं, तो वो मैंने आज धोए हैं, क्योंकि कल वीरवार था। मैं धो तो कल भी देती, लेकिन कल वीरवार था तो इसलिए मैंने नहीं धोए। आजकल तो वीरवार का भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कपड़े इतने हो गए हैं कि धुल धुल के परेशान हो गए हैं। और रात को मैंने देखो कपड़े धो दिए, और मुझे बाद में पता चला कि छुट्टी है पीहू की आज की, क्योंकि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए गुरु पर्व पर छुट्टी थी। तो बच्चों की ज़िद की वजह से आज हम मूवी देखने गए हैं, और मूवी कौन सी देखी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे, तो मैंने भी उनसे एक एक डिमांड अपनी पूरी करा ली है कि तुम भी मेरे लिए ये काम करोगे तभी मैं लेके जाऊंगी मूवी दिखाने। अब वो डिमांड पूरी होगी जब बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े मैंने सारे सुखा दिए, मैंने हाथ से धोए हैं, क्योंकि ये जो मेरे सारे ही कपड़े हैं ना, ये बिल्कुल न्यू हैं। और न्यू कपड़े मैं हमेशा ही हाथ से धोती हूँ, इसकी चमक भी बनी रहती है। ड्रायर मैं कभी कभी कर देती हूँ, जैसे कि सर्दी है तो ड्रायर करना बनता है। ये मेरा वेलवेट का सूट है, ये मेरा नॉर्मल वाला है। सारे वैसे वेलवेट के ही थे ज़्यादातर, क्योंकि गर्म सूट थे ना सारे, और एक ही था ठंडा, क्योंकि वो मुझे मिला ही नहीं था। मैं सोच रही थी वैष्णो देवी जाने से पहले ले लूँ, लेकिन मिला ही नहीं था। वो सर्दियों के थोड़े अभी आते नहीं है ना, इसीलिए। चलिए, फिर यहाँ पे आज मैंने राजमा चावल बनाए थे। फिर हम फटाफट राजमा चावल खाए, क्योंकि हमारा शो टाइम हो रहा था, और शो देखने जाने वाले हैं बच्चों की फेवरेट मूवी, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से ट्रेलर देख रहे थे ये वाली मूवी का। और यहाँ पे तैयार मैं हो गई हूँ, गेट सेट रेडी। और
रेडी होके यहाँ पे पीहू भी हो गई है रेडी। और हम सब बच्चों को लेके गए थे और यहाँ पे हमने ना ऑटो कर लिया था क्योंकि हमारे बिल्कुल ही घर के पास है। और ऑटो में हम सब आ भी गए थे। सारे ही बच्चे हैं, सिर्फ मैं हूँ बच्चों को लेकर, और पीहू के पापा भी हैं एक्चुअली मेरे साथ। हमारे घर के पास है क्रॉस रिवर मॉल। और ये देखो बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल, पीहू के पापा भी कितना खुश हो रहे हैं ना, खुश हो ही जाते हैं सभी लोग। चलिए, यहाँ पर पुष्पा ट्रेलर भी लगा हुआ था। वाह यार, पुष्पा कब आएगी अभी पता नहीं चला है कब आएगी। नाउ शोइंग इन सिंघम, जो कि हुई थी 1 नवंबर को रिलीज़। बच्चे तो तभी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं हम आके देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बच्चों ने पॉपकॉर्न की ज़िद करी तो मैंने कहा हम अभी नहीं दिलाएंगे, हम दिलाएंगे इंटरवल में। तो बस यहाँ पर आज हमने जो सीटें बुक करी है ना, ओ माय गॉड, ओए होए, ये बच्चों को बहुत ही दिनों से चाहिए थी ये वाली सीट। और देखो रियांश के एक्साइटमेंट लेवल देखो, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना बच्चे, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा। बच्चों का ये वाली सीट क्या बोलते हैं, लिकनायर, पता नहीं मैं भूल गई। पीहू बताती है मुझे ये वाली मतलब ये ना फोल्ड हो जाती है, पूरा गद्दा बन जाती है, सोफ़े की तरह है, सोफ़ा कम बेड उस तरीके से। तो ये, और पीहू के पापा की ना ये वाली सीट चल ही नहीं रही थी। तो पीहू के पापा ने कहा मैं तो भाई सीट चेंज करूँगा। नहीं 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 नहीं, उन्हें आ नहीं रही थी एक्चुअली, नहीं वैसे चल रही थी, मेरे को याद नहीं है। पीहू के पापा ने कहा, मैंने कहा लेकिन तुम्हारा सीट नंबर तो यही है। कह रहे नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, ये तो ख़राब हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बैठ जाऊँगी। लेकिन बड़ा मज़ा आया यार, मतलब इस वाली थोड़ी महंगी होती है ये वाली टिकट, बट बड़ा मज़ा आया क्योंकि सबसे ऊपर होती है ना, और मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो मैंने कहा यार मेरी भी वीडियो बना दे, मैं तुम सबकी वीडियो बनाई जा रही हूँ, मेरी भी वीडियो बनाओ। और मैंने लेट के आराम से देखी हमने सबने मूवी। रियांश तो मेरे पास ही आके लेट गया था, मम्मी मैं आपके पास लेट जाऊँ, मैंने कहा बड़े मस्ती कर रहे थे सच में बच्चे। फिर हो जाती है मूवी शुरू, और मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये मूवी का पहला सीन था और क्या मज़ेदार मूवी लगी। मतलब पीहू के पापा को थोड़ी कम अच्छी लगी, अपने अपने नज़रिए की बात होती है, बट मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसमें कुछ रामलीला का भी दिखाया गया था, बट बेसिकली रामलीला नहीं, रामायण के ऊपर दिखाया गया था। और लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोग देख सकते हो कश्मीर का जो व्यू था ना इस पिक्चर में, ओ माय गॉड, मेरा तो देखते ही ऐसा मन कर रहा था कि मैं कश्मीर पहुंच जाऊं। इसमें थी करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, और ये है इसका विलन। ये भी था जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ नहीं, क्या कहते हैं इसका नाम, जैकी श्रॉफ का लड़का। और ये तो मेरा फेवरेट सिंघम, नहीं ये सिम्बा था, और जय हनुमान जी। और थी दीपिका पादुकोण के क्या स्टंट वाली वीडियो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीन थे। मतलब मुझे तो ऑल ओवर मतलब मस्त लगी पिक्चर। और यहाँ पे आ गए थे हमारे अक्षय कुमार, जो कि हमेशा हेलीकॉप्टर से ही एंट्री लेते हैं। तो बेसिकली मूवी मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपका भी मन है तो आप जाके देख सकते हो। और मतलब मज़ा ही आ गया था मूवी देखकर। तो चलिए, ये थी आज की हमारी मूवी। आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर देखना। ये लास्ट सीन था, फिर मूवी ख़त्म हो गई थी और मैंने कहा मेरी ना एक वीडियो बना दो, जो कि सभी लोग लास्ट में बनाते हैं। ओ माय गॉड, चुलबुल पांडे भी आएंगे, यानी कि हमारे सलमान खान जी भी आएंगे शायद नेक्स्ट पिक्चर में। लैंडिंग सून था, चुलबुल पांडे लैंडिंग सून। फिर उसके बाद हम लोग उतर गए थे मूवी देखकर। ओ माय गॉड, बच्चे भी बहुत खुश हो गए और हम लोग भी। बाहर आके हमने सोचा कि क्या खाएं, क्योंकि बच्चों से मैंने प्रॉमिस लिया कि तुम लोग ज़्यादा ज़िद मत करना, जो हम कहेंगे ना उसी में एग्री हो जाना। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते थे, तो अभी तो नहीं करते हैं इतनी ज़िद। बाय द वे, यहाँ पर हमने एक रील बनाई थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम बर्गर सिंह में, क्योंकि मैकडी में काफ़ी दूर था, तो हमने सोचा हर बार हम मैकडी का ही खाते हैं, तो इस बार बर्गर सिंह का खा लेते हैं। तो पीयू के पापा ने 1-2 मील लिए थे और बाकी सबके लिए बर्गर लिए थे। बर्गर मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसमें प्याज का भी एक अलग सा फ्लेवर था और सारे वेजिटेबल डले हुए थे। टिक्की भी मुझे इसकी पसंद आई। और रियांश तो हमेशा ही फ्रेंच फ्राइज़ खाता है, तो उसने वही वाले ऑर्डर करे थे और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ से खाने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले, तो बच्चों ने क्या देख लिया, मोमोज़, बच्चों के फेवरेट मोमोज़। फिर हमने बाहर मोमोज़ भी खाए और ये रियांश ने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे ना, तो थोड़े से मैंने भी चख लिए थे। और वैसे ऐसी आउटिंग 1 महीने में हो जानी चाहिए, मानते हो ना। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों ने देखो मोमोज़ भी खाए, जो कि मैं आपको बता ही रही थी। तो ये था हमारा 2 दिन का व्लॉग, वीरवार और शुक्रवार का व्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और डेली व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय माता दी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।